Hey, good morning everyone. So today we are going to start our third chapter of Firefly. आज हम अपनी इंग्लिश की बुक Firefly का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है द लिटिल गर्ल. लिटिल गर्ल, फर्स्टली आप एक बात सोचिए कि कभी ऐसा हुआ है, कभी किसी ने आपको बहुत डांटा हो और बहुत डांटने के बाद आपने उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, ओ माय गॉड ये पर्सन ऐसा है, इस तरह से परसेप्शन उसके लिए बना ली हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको ये रियलाइज़ हो नो, उनका डांटना हमें बहुत सही था, अगर वो डांटते नहीं तो हम वो लेसन किस तरह सीख पाते. कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है? थिंक अबाउट इट. सो आवर चैप्टर इज़ द लिटिल गर्ल. फर्स्टली दिस इज़ अमेजिंग स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी. फर्स्टली हम ये जानते हैं कि इसका राइटर कौन है. ओके, सो ये है कैथरीन मैन्सफील्ड. कैथरीन मैन्सफील्ड ये इसकी ऑथर हैं, राइटर हैं. ओके, ये शॉर्ट स्टोरी लिखती हैं. ओके, इन्होंने जब ये 19 ईयर की थी, ये न्यूजीलैंड से यूनाइटेड किंगडम शिफ्ट हो गई थी. वहाँ पर ये लेजेंडरी राइटर्स, बड़े बड़े राइटर्स से मिली थी. D.H. लॉरेंस लाइक एंड वर्जीनिया वुल्फ, आपको पता होगा. ओके, सो इन सब से मिली, इनसे इंस्पायर हुई. ओके, एंड एज ऑफ 34 की एज में शी डाई. ट्यूबरक्लोसिस, टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इनकी डेथ हो गई. बट ये बहुत अच्छी स्टोरी लिखती थी. ऐसी एक स्टोरी इन्होंने लिखी जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, लिसन करेंगे. बहुत अच्छी स्टोरी है द लिटिल गर्ल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. ऑन द लिटिल गर्ल, he was a figure to be feared and avoided. Okay, every morning before going to business, he came into the nursery and gave her a perfunctory kiss, to which she responded with goodbye father, and oh, the glad sense of relief when she heard the noise of the buggy growing fainter and fainter down the long road. Okay, क्या होता है, जो लिटिल गर्ल होती है, छोटी सी बच्ची होती है जिसका नेम क्या है, केजिया है. द लिटिल गर्ल है. ओके, लिटिल गर्ल क्या होती है, कैसी दिखाई दे रही है, फियर, डरी हुई, एकदम बहुत ज़्यादा सहमी हुई सी दिखाई दे रही है. मॉर्निंग में क्या होता है, उसके फादर जब वर्क पर जाते हैं, जाने से पहले उसको क्या करते हैं, एक परफेक्टरी मीनिंग क्या होता है, छोटी सी ब्रीफ किस उसको करते हैं. उसके बाद वो रिस्पॉन्स क्या करती है, गुड बाय फादर. ओके, वो बाय कर देती है. एंड उसको रिलीफ कब मिलती है, जब वो हियर कर लेती है, हियर करती है नॉइस किसकी, बगी मीन्स क्या होता है, एक छोटा सा मोटर व्हीकल कोई भी ले लो, लाइक बाइक वगैरह कुछ होती है, ऐसा बगी बोलते हैं उसको. ओके, उसका साउंड जब तक उसको नहीं आता, फैंटर का मीनिंग क्या होता है, हल्की सी छोटी सी हल्की सी आवाज़ जब तक उसको उसके कानों में नहीं सुनाई देती तब तक वो रिलीफ फील नहीं करती. उसे रिलीफ होता है, ओ मैं थैंक गॉड पापा तो वर्क पर गए. ओके, नाउ in the evening, learning over the banister at his home coming, she heard his loud voice in the hall, bring my tea into the smoking room. Has not the paper come yet? Have they taken it into the kitchen again? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slipper. Okay, so क्या होता है इवनिंग में, क्या होता है इवनिंग में, क्या होता है वो ना बेनिस्टर मीनिंग क्या होता है, रेलिंग नहीं होती, रेलिंग बनी होती है हमारे यहाँ अपने छज्जे पे या उस पर बनी होती है, स्टेयर्स के पास रेलिंग बनी होती है ना, तो उसके पास बनी होती है. वो वहीं से ना सुन रही होती है वॉइस, बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है, मेरी चाय कहाँ है, मेरा पेपर कहाँ, अभी तक पेपर नहीं आया. इस तरह का साउंड वो सुनती है. धीरे धीरे उसको देखती भी है कि क्या हो रहा है. उसके फादर चिल्ला रहे होते हैं, मेरी स्लीपर लेके आओ. देन मूव अहेड. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, if you are good girl, you can come down and take off father's boot. Slowly the girl would slip down the stair, holding tightly on the banister with one hand, and more slowly still across the hall, and push open the smoking room door. क्या होता है, उसकी मदर होती है, वो केजिया को बुलाती है, केजिया तुम एक अच्छी बच्ची हो ना, तो चलो पापा के शूज़ निकाल दो. टेक ऑफ मीनिंग क्या होता है, ये एक फ्रेज़ है. टेक ऑफ फ्रेज़ क्या होता है, जो दोनों ही प्रीपोजिशंस के साथ आती है या जो दो वर्ड साथ में होते हैं उसको हम फ्रेज बोल देते हैं, कि हमेशा वो उसी के साथ यूज़ होता है और उसका एक अलग डिफरेंट मीनिंग आता है. टेक का मतलब तो देना लेना ये सब भी होता है ना, टेक मतलब उठा लो ले लो, लेकिन जो टेक ऑफ है उसका मीनिंग निकालना होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है फ्रेजेस में. तो टेक ऑफ का मीनिंग निकालो, फादर के बूट्स निकाल दो. स्लोली आती है केजिया, अपने स्टेयर्स पे धीरे धीरे आ रही होती है, लेकिन वो मतलब थोड़ा स्लिप हो जाती है, गिर जाती है, बट वो रेलिंग को अच्छे से बेनिस्टर को पकड़ लेती है. स्लोली आती है
एंड उसको निकाल देती है. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्ट on and look at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Well, Kezia, get a move on and pull off these boots and take them out. Be a good girl today. फिर वो बोलते हैं कि मीन्स वो किस तरह से इसको देख रहे थे, उसको जो चश्मा होता है, स्पेक्टिकल होता है, उनको ऊपर नीचे की साइड करके घूर रहे होते हैं. टेरिफाइंग का मतलब क्या होता है, डराना. तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा उसको डरा रहे होते हैं, वो डर जाती है. फिर वो बोलते हैं कि वेल, अच्छा है केजिया, जूते निकालो और बाहर रख दो. ओके, लेट्स मूव अहेड. ये उसके फादर हैं एंड दिस इज़ केजिया. वो किस तरह खड़े अपने फादर के सामने, देखिए, एंड किस तरह वो उसको टेरिफाइंग कर रहे हैं. नाउ देन क्या रिप्लाई करती है केजिया, डोंट नो फादर, यू डोंट नो, इफ़ यू आर सटर्ड लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. She never studied with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. What is the matter? What are you looking so rich about? Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. Your hands jog like an old lady, and try to keep your handkerchief in your pocket, not up your sleeves. ओके, तो क्या होता है, वो धीरे से इस तरह से बोलती है, डोंट नो. किस वजह से बोलती है, वो डर के मारे, सटर्ड मतलब तुतला, मतलब हकला रही है थोड़ा थोड़ा. उसके फादर कहता है अगर तुम इस तरह हकलाओगी, सटर्ड करोगी, तो तुम्हारी मदर को मैं बोल दूँगा कि वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए. और लेकिन क्या होता है, वो उन्हीं के सामने कर रही होती है, क्योंकि वो डर जाती है उनसे, इसलिए उसको कोई भी वर्ड बोलना बहुत हार्ड होता है किस तरह वो. लेकिन अदर पीपल के साथ वो ऐसा नहीं करती. फिर उसके फादर पूछते क्या मैटर है, तुम इतनी इस तरह रिच कैसे दिखाई दे रही हो. रिच मतलब क्या होता है, दुखी. आती हैं तो दुखी दिखाई देना, माइजरेबल दिखाई देना, दयनीय, इस तरह से दिखाई देना. इस तरह दिखाई क्यों दे रही हो. केजिया, टिकअप लेकर आओ. ओके, टेबल पे ध्यान से लेकर आओ. जॉग मीन्स क्या होता है, शेक करके, मतलब उसको अच्छे से इस तरह लेकर आ रही हैं जिससे कोई लेडी, ओल्ड लेडी लेकर आ रही हो, अच्छे से लेकर आओ. और अपना हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल को अपने पॉकेट में रखो, अपनी स्लीव्स को ऊपर मत करो, नॉट अप योर स्लीव्स. अपने स्लीव्स को क्या मत करो, ऊपर मत करो. ओके, लेट्स मूव अहेड. देन यस फादर, शी रिप्लाई, वो रिप्लाई करती है यस फादर. ऑन संडे शी सैट इन द सेम पे with him in a church, listening while he sung in a loud clear voice, watching while he made little notes during the sermon with the stump of a blue pencil on the back of an envelope. His eyes narrowed to a slight, one hand beating a silent tattoo on the ledge. He said his prayer so loudly she was certain God heard him above the clergyman. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone in the nursery was like thinking about a giant. यस, वो रिप्लाई करती है यस फादर. फिर क्या होता है, संडे को क्या होता है, संडे को वो ना, पेयो मीन्स क्या होता है, पे मीन्स शीट नहीं होती, चर्च में बिठाने की शीट होती है, वो सीट पे बैठे थे अपने फादर के साथ. वो जब वो तेज़ तेज़ गाते हैं, साउंड करते हैं, कोई भी चीज़ आवाज़ निकाल रहे होते हैं, तो वो उसको अच्छे से सुन रही होती है, क्लियर वॉइस सुन रही होती है. और जो वो गा रहे होते हैं तो वो अच्छे से सुन रही होती हैं. देन वो क्या करते हैं, छोटे छोटे नोट्स, जो उपदेश वगैरह, सर्मन्स क्या होता है, सर्मन मतलब कोई भी उपदेश वगैरह हो गया, उसको लेके वो क्या करते हैं, एनवलप के पीछे ब्लू पेंसिल से उसको नोट करते जाते हैं, और अपनी घूरती हुई आंखों से उसको थोड़ा थोड़ा देख रहे होते हैं. फिर वो ये बोलते हैं कि मैं इतनी तेज़ इसलिए गा रहा हूँ, ही सेड द प्रेयर सो लाउडली. वो बहुत तेज़ गा रहे होते हैं क्योंकि उनका मानना है कि गॉड जो है वो उनको अच्छे से पहले सुनेगा, सर्टेन, उनको मतलब पक्का सुनेगा. ही इज़ अबव द क्लर्जीमैन. क्लर्जीमैन क्या होता है, क्लर्जीमैन मीन्स जो जैसे हमारा टेम्पल है, उसका जो रिलीजियस लीडर है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो वहाँ पे सारा काम करते हैं उसको हम बोलते हैं पंडित. इसी तरह चर्च में जो होते हैं, जो सारे वर्क देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, रिलीजियस लीडर बोलेंगे हम उसको, तो उनका नेम क्या होता है, क्लर्जीमैन. उनको हम क्लर्जीमैन बोलते हैं. ओके, ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े लग रहे थे, उनके हैंड्स, नेक बहुत ज़्यादा, और स्पेशली उनका माउथ, जब वो यॉन करते हैं, यॉन मतलब क्या होता है, इस तरह से ओपन करते हैं अपना माउथ, जब हम थक जाते हैं सैडनेस में, तो हम क्या कहते हैं, यॉन करते हैं. तो उस टाइम पे वो देखती है उनको, वो कैसे लग रहे होते हैं, जियांट, यानी कि एक दानव, एक राक्षस टाइप का दिख रहे होते हैं, इतने डेंजरस. ओके, लेट्स मूव अहेड. ये हैं केजिया की दादी, यानी ग्रैंड मदर.
वो बहुत लव करती है उनको, और ये है केजिया। अब क्या होता है, वो कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ एडवाइस करते हैं केजिया को। लेट्स डिस्कस। On the Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room dressed in her brown velvet to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading the sketch, father stretched out on the couch, his handkerchief on his face, his feet propped on one of the best sofa pillow, and so soundly sleeping that he snored. क्या होता है वो संडे आफ्टरनून में, क्या होता है, ग्रैंड मदर कहती हैं बेटा आप लोग जाओ मम्मा पापा के पास बैठो, कुछ बातचीत करो उनसे, ठीक है। वो बोलती है नाइस टॉक करो। बट क्या होता है, लिटिल गर्ल क्या होती है, वो कहती है हमेशा में जाती है, वो क्या पाती है, उसकी मम्मा हो होती है वो स्केच पढ़ रही होती है, फादर जो होते हैं वो अपने पैर को स्ट्रेच करके काउच पे बैठे होते हैं, अपने रुमाल को अपने फेस पे डाल लेते हैं, ओके, इस तरह से बैठे होते हैं, पिलो वगैरह पे रख ले, और ऐसा साउंड हो रहा है वो स्नोर यानी कि थोड़ा खराटे से ले रहे हैं। लेट्स मूव अहेड। शी पर्च्ड ऑन द पियानो स्टूल। पर्च्ड मीनिंग क्या होता है, बैठना, ओके, कि वो पियानो स्टूल पे बैठी है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल द वॉक एंड स्ट्रेच एंड आस्क द टाइम देन लुक एट हर। क्या होता है, ग्रेवली वॉच, वो उसको अच्छे से देख रहे होते हैं, थोड़ा सा गुस्से तरीके से देख रहे होते हैं, फिर वो जाग जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करते हैं अच्छे से, फिर उसको टाइम पूछते हैं, फिर वो आज द टाइम पूछते हैं और उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर, लेट्स मूव अहेड। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन बाउल। वो कहते हैं कि तुम इस तरह मत देखो, तुम एक ब्राउन कलर के आउल की तरह दिख रही हो। One day when she was kept indoor with a cold, the grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she would make him a pin cushion for a present out of a beautiful piece of yellow silk. क्या होता है, एक बार मतलब ठंड हो रही है, अंदर होते हैं, ग्रैंड मदर उसको बोलती है अगले हफ्ते तो अगले वीक में ना आपके फादर का तो बर्थडे आ रहा है, तो मैं वो उनको सजेस्ट करती है कि तुम एक ना पिन कुशन बनाओ अपने फादर के लिए, ब्यूटीफुल सा प्रेजेंट होगा, येलो सिल्क से बनाना, बहुत अच्छा लगे। लेबोरेटली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides, but what to fill it with, that was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scrap. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, sheared them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. ओके, क्या होता है, डबल कॉटन से बनाती है। लिटिल गर्ल को क्या होता है, 3 साइड से तो वो सिल देती है। देन अब उसमें फिल क्या करें, ये क्वेश्चन था। दादी क्या होती है, ग्रैंड मदर बाहर होती हैं, फिर वो अपने मदर के बेडरूम में इधर उधर घूम रही होती है, देखती है टेबल पे ना कुछ पेपर्स पड़े होते हैं, अच्छे से लगते हैं, वो गैदर दैम अप क्या होता है, वो उसको साथ लेके आ जाती है और छोटे छोटे पीसेस में काट के उसको स्टफ में कर देती है, भर देती है केस में, एंड उसको 4th साइड से भी सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई ओवर द हाउस। ह्यू एंड क्राई क्या होता है, बहुत ज़्यादा अप्रोड करना, कन्वर्शन करना, ओके, इधर उधर बहुत ज़्यादा। नाइट में क्या हो रहा था, फादर ग्रेट्स स्पीच ऑफ द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, रूम वर्स रेंशेकल, सर्वेंट क्वेश्चंस, फाइनली मदर केम इनटू द नर्सरी। क्या होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शोरगुल, ह्यू एंड क्राई मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा होता है। फादर की एक स्पीच होती है पोर्ट अथॉरिटी की, उन्होंने लिखी होती है, वो खो गई होती है, रूम बहुत ज़्यादा बिल्कुल बवाल सा मच जाता है घर में। सर्वेंट से यानी नौकरों से सबसे क्वेश्चन करा जाता है। फाइनली क्या होती है, नर्सरी में आती है उसकी मदर। केजिया, लेट्स मूव अहेड। यस, केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम। Oh yes, she said, I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room the instant. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared in a stupefied manner at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to the nursery and fetch down the damn thing. See that the child's put to be bed this instant. क्या होता है, केजे से पूछती है कि हमें पता है तुमने नहीं लिया होगा, लेकिन फिर भी ना
क्या तुमने पेपर्स लिए? वो कहती है यस मदर मैंने लिए थे। सर इस तरह बोलती है, लेकिन उसकी बात को पूरी नहीं हो पाती। फिर मदर बहुत चिल्लाती है। स्क्रीम मतलब क्या होता है? स्क्रीम मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। चलो तुम सीधे सीधे अब डाइनिंग रूम में फटाफट चलो, सीधे के सीधे। इंस्टेंट मतलब अभी के अभी चलो। ड्रैग डाउन से खिचड़ते हुए मतलब पकड़ के अच्छे से ले जाती है बुरी तरीके से। हैंड्स बिहाइंड द बैक, पीछे हाथ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। फिर मदर एक्सप्लेन कर देती है। ही स्टॉप्ड, फिर वो चुप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उसके फादर स्टेयर मतलब उसे घूरते हुए देखते हैं कि स्टूपिड फाइन, ऐसा स्टूपिड फाइन मैटर कराया तुमने। फिर वो पूछते डिड यू डू दैट, तुमने किया है ये? वो कहती है नो नो नो, मना करती है। फिर शी विस्पर्ड, ओके, वो इस तरह से बोलती है कि नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था, बट मतलब थोड़ा परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा। ओके थोड़ा एक्सप्लेन करती है, बताना भी चाहती है पर एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। फिर क्या होता है, मदर नर्सरी में आती है। फैच डाउन मतलब क्या होता है? चांटा उसको मारती है इस डैम थिंग, यानी बेकार काम के लिए उसको बहुत ज़्यादा बहुत सुनाते भी है और फिर उसको मारा भी था। फिर क्या होता है, वो बेड के मतलब बेड पर चली जाती है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो बहुत रोती है। शी लाई इन द शैडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट शिफ्ट थ्रो द वेनेटियन ब्लाइंड्स एंड ट्रेस अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। क्या होता है, वो उसको वहाँ पर लेटी होती है और लेटे लेटे क्या करती है, शैडो की तरफ से वो इवनिंग लाइट को देखती है। सिर्फ थ्रो द वेनेटियन ब्लाइंड्स, वेनेटियन ब्लाइंड क्या होता है, थोड़े थोड़े बीट्स आ रहे होते हैं, इस तरह से देखती है। एंड सेट टू द लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे जो पैटर्न बना होता है उसको देखती है। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हीज हैंड, फिर वो अपने रूलर को लेके हाथ में आते हैं। आई एम गोइंग टू वाइप यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, उसको मतलब पनिश करना चाहते हैं इसलिए आते हैं। ओ नो 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 शी स्क्रैम, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। कवरिंग डाउन अंडर द बेड क्लॉथ्स, बेड की शीट में वो बेड क्लॉथ होते हैं उसके अंदर दुबक जाती है। कवरिंग मतलब क्या होता है, दुबकना, छिप जाना। देन ही पुल्ड देन असाइड, मतलब वो उसे बाहर निकाल लेते हैं। साइड मतलब बाहर निकाला। सिट अप, बैठ जाओ। ही कमांडेड, वो बोलते हैं। एंड होल्ड योर हैंड, अपने हाथ को आगे लाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस, एक बार तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू, मतलब एक बार तुम्हें सबक सिखाना ही होगा कि जब भी जो तुमसे रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, बिलोंग नहीं करती, उसको तुम टच ना करो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो बोलती है कि ये तुम्हारे बर्थडे के लिए था। डाउन केम रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, छोटी बच्ची है उसके पाम कैसे हैं, पिंक है, फिर भी वो उसके मारते हैं। 1-2 घंटे बाद, आवर्स लेटर, व्हेन द ग्रैंड मदर हैड wrapped हर इन अ शॉल एंड rocked हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड cuddled क्लोज टू हर सॉफ्ट बॉडी। क्या होता है कि उसकी जो मदर होती है, ग्रैंड मदर होती है, उसको रैप कर देती है शॉल में, इस तरह से उसको सुलाने की कोशिश करती है। ओके इस तरह से सुलाने की उसको कोशिश करती है। देन कडल मीन्स क्या होता है, गले लगाना। अच्छे उसे उसको वो गले लगा लेती हैं दादी, ग्रैंड मदर। ओके देन क्या होता है, चाइल्ड कडल्ड क्लोज टू हर सॉफ्ट बॉडी। देन व्हाट डिड जीसस मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब क्या होता है, सुबकना, बहुत रो हम ऐसे करते हैं ना, सिसकियाँ भरते हैं, इस तरह से। वो कहती है कि जीसस ने फादर को बनाया क्यों है। हियर्स अ क्लीन हैंकी, उसका जो डार्लिंग विद अ सम ऑफ द लेवेंडर वाटर ऑन इट, गो टू स्लीप पैट, you will forget all about in the morning. I tried to explain to father but he was too upset to listen to night. But the child never forgot that. Next time she saw him, she wiped both hands behind her back and her blood ran cold. उसकी दादी उनको समझाती है, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ट्राई करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पापा बहुत ज़्यादा अपसेट थे। यू तुम क्या करोगे, सुबह तक सब भूल जाओगे। फॉरगेट मतलब भूल जाना, तुम सब भूल जाओगे। लेकिन क्या होता है, बच्चे भूलते नहीं हैं। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, पापा को देखती है, शी सॉ हिम, शी सॉ हिम, उनको देखते ही वो क्या करती है, विप्ट मतलब क्या होता है, फास्टली अपने हैंड्स को क्या करती है, पीछे कर लेती है बैक में। ओके पीछे छिपा लेती है। लेट्स मूव अहेड। देन suddenly one day mother became ill and she and grandmother drove into down in a closed carriage. The little girl was left alone in the house with Alice. The general that was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. What will I do if I have a nightmare, she asked. I often have a nightmare and then Granny take me
takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. What will I do if I do? वो क्या बोलती है, सडनली क्या होता है, इसके मदर की ना तबीयत ख़राब हो जाती है और ग्रैंड मदर के साथ बाहर जाती है। वो अकेली होती है। अब मदर ग्रैंड मदर के साथ बाहर जाती है। अब क्या होता है, लिटिल गर्ल की होती है केजिया, वो घर पे अकेली रह जाती है। जनरल मतलब किसी नौकर वगैरह के साथ, एलिस नाम है उसका, उनके साथ वो घर पर रहती है। लेकिन क्या होता है, दिन में तो हो जाता है, टाइम कट जाता है, लेकिन रात में क्या होता है, वो बोलती है कि रात में मेरे को बहुत डरावने सपने आते हैं। नाइट मेयर मीन्स क्या होता है, नाइट मेयर मतलब बुरा डरावना सपना आता है। उससे बहुत ज़्यादा वो डर जाती है। फिर वो पूछती है अगर मेरे को नाइट मेयर आया तो फिर मैं क्या करूँगी। मेरे को तो ग्रैनी बहुत ज़्यादा डराती है, अपने बेड पे बुलाती है, मैं ऐसे अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। ओके, फिर वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हें नहीं आएगा। फिर वो बोलती है नहीं आएगा, फिर मैं क्या करूँगी। बहुत ज़्यादा वो डरती है इस बात से। देन यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम बस सो जाओ, सेड एलिस कहती है तुम बस सो जाओ। पुलिंग हर टू सॉक्स एंड वेचिंग दैम अगेंस्ट द बेड रेल। ओके, एंड डोंट यू होलर आउट एंड वेक योर पुअर पाप। क्या होता है, वो क्या कहती है कि चुपचाप तुम सो जाओ, अभी अच्छे से अपने सॉक्स वगैरह को निकाल के बेड रेल पे पैर में रख लो, अच्छे से सो जाओ और ज़्यादा शोर वोर मत करो, तुम्हारे पापा जो हैं वो उठ जाएंगे। इस तरह से बोलती है, उन्हें डिस्टर्ब ना हो। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कम, क्या होता है, उसको वही नाइट मेयर आता है, सब बुरा सपना आता है। द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु ग्रो नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट डेड फुल स्माइल while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter, he said. क्या होता है, उसको वही नाइट मेयर आता है, डरावना सपना होता है। एक बर्चर होता है, कसाई होता है, वो नाइफ और रोप लेके उसके पीछे पड़ जाता है और कि पकड़ो पकड़ो। वो बहुत ज़्यादा फिर चिल्लाने लगती है, इधर उधर भाग रही है सपने में। फिर उसकी आँख खुल जाती है तो वो ग्रैंड माँ चिल्लाती है। देखती है उसके बेड के साइड में कौन था, उसके फादर होते हैं जो कैंडल लेके बैठते थे। फिर वो पूछते हैं क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर। ओके, देन ओ बर्चर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। ही बेलो आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed, a half-smoked cigar balanced against his reading lamp. He pitched the paper on the floor, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up to the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arms and held tightly to his pajama jacket. क्या होता है कि अब उसके फादर ने वो चिल्लाती है, वो फादर पूछते हैं ना क्या हुआ, फिर बोलती है बर्चर है, मतलब कसा मेरे पीछे पड़ा है। फिर कैंडल को बुझा देते हैं और क्या कहता है, कॉट अप, मतलब मैंने बताया था कॉट अप फ्रेज है ये भी, कॉट अप। उसको गोद में लेके अच्छे से लेकर जाते हैं, आर्म्स में छिपा लेते हैं और फिर अपने बेडरूम में ले जाते हैं। न्यूज़पेपर, सिगार वगैरह आधी जली हुई पड़ी होती है, सबको साइड वाइड करके अच्छे से जगह बनाते हैं और वहाँ पर उसको लेटा देते हैं और ख़ुद भी उसके साइड में लेट जाते हैं। लेटने के बाद अच्छे से स्नगल्ड मीन क्या होता है, अच्छे से उसको छुपा लेते हैं, सेटल कर लेते हैं, सेफ फील करे, कंफर्टेबल फील करे, इस तरह से। ओके, ये है इमेज, उसके फादर हैं, ये केजिया उनकी गोद में है, वो उसे लेकर जा रहे हैं। Then let's move ahead. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my leg and get them warm, said father. उसके पापा क्या कहते हैं, हाँ डार्क कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसके फादर क्या कहते हैं, अपने पैर को ना रब करो, मेरे लेग्स मतलब पैर वैर को रब करो, जिससे तुम्हारे पैर वैर गर्म हो जाएंगे। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling come over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than the grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. What is the matter, asked father. Another dream. Oh, said the little girl, my head's on your heart, I can hear it
गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। वो बोलती है, क्या होता है उसके फादर इस तरह बोलते हैं, फिर क्या होता है लिटिल गर्ल से पहले उसके फादर सो जाते हैं, उसको फ़नी फीलिंग आ रही होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती लेकिन अजीब से उसको फीलिंग आती है, बहुत खुश हो जाती है वो। ओके क्या होता है उसके फादर इतना भी टफ नहीं होता ग्रैंड मदर के बिना, इट वाज नाइस हार्डनेस, थोड़ा टफ था लेकिन नाइस, अच्छा लग रहा था उसे। क्या होता है वो सोचती है मैकडॉनल्ड्स के बारे में, मैकडॉनल्ड्स के बारे में, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, मैकडॉनल्ड्स का एक पैराग्राफ था वो इसमें लेफ्ट हो गया, सॉरी फॉर दैट। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैकडॉनल्ड्स, मिस्टर मैकडॉनल्ड कौन है, जो केजिया के घर है उसके साइड में नेबर होते हैं, ऐसे रहते हैं। उनके 5 बच्चे हैं, मैकडॉनल्ड के 5 बच्चे हैं, और उसको वो गार्डन में एक बार क्या होता है वो केजिया उनको देख रही होती है खिड़की में से कि मैकडॉनल्ड है वो अपने बच्चों को गार्डन में खिला रहे हैं, एक को शोल्डर पे बिठा रखा है, 2 को हाथ में लटका रहे हैं, इतने अच्छे से खेलते हैं उनके साथ, इतना टाइम है, कितने अच्छे फादर है। वो सोचती है मेरे फादर ऐसे क्यों है, वो इतने अच्छे क्यों नहीं है, देखो इनके फादर कितने अच्छे हैं। ठीक है, वो जब तक उनको खिलाते रहते हैं, जब तक उनको हिकअप्स यानी हुचकियाँ नहीं आने लगती, मतलब अच्छे से उनको इन्जॉय कराते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, मैं उसको एंड देन वी डिस्कस हियर। तो वो उनका कंपैरिजन करती है, अरे मेरे फादर के पास तो रोज़ बहुत वर्क होता है, मैकडॉनल्ड्स जो अंकल है उनके मतलब उनकी तरह इतना फ्री नहीं है, मेरे फादर के पास बहुत वर्क होता है, वो बहुत टायर्ड हो जाते हैं। शी हैड टर्न अप, उसको बोल देती है, लेकिन जो और मेरे को जो डाटा था वो तो उनकी इतनी अच्छी हैंड राइटिंग थी, वो सब इसलिए हुआ था सडनली, है ना। तो उसके फादर फिर पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया, कोई और ड्रीम आया। फिर वो कहती है ओह सेड द लिटिल गर्ल, ये बोलती है। उसके बाद कहती है माई हेड्स, मेरा जो सर था वो आपके हार्ट को टच कर रहा था, आई कैन हियर गोइंग, मैं उसको सुन पा रही थी, और वो इतना बड़ा, इतनी अच्छी हार्ट बीट है, वो बहुत बड़ा है, आपके पास बहुत बड़ा हार्ट है फादर डियर। ये थी स्टोरी एक लिटिल गर्ल की। होप यू अंडरस्टैंड एंड होप यू इन्जॉय दिस। बहुत अच्छी स्टोरी है, हम इसको अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर कोई हमसे बड़ा एल्डर हमको डांटता है तो हम उसको ये नहीं सोचें कि अरे उस पर्सन ने हमें इस तरह क्यों डांटा, हमेशा ये देखें कि उन्होंने हमें डांटा तो हमारे भले के लिए डांटा। आपको डांटते हैं ना, मदर डांटते हैं, टीचर डांटते हैं, इस तरह डांटते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई भलाई और अच्छी चीज़ छिपी होती है, या हमने जो गलती की होती है हमें वो रियलाइज़ हो जाती है कि हमने ये गलत काम क्यों किया और हम आगे से इसको ना करें। ओके तो उसका परसेप्शन, केजिया का परसेप्शन थोड़ा चेंज हो जाता है अपने फादर के लिए। वो सोचती है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, इतना सारा काम होता है, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा करते हैं। सो थैंक यू सो मच।